गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सनी नंबर और परफेक्ट परफेक्ट नंबर। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट 3 है। ट्राई कीजिए इसको। अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप मेरे गिटहब से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इज वन। जो दो नंबर या दो से तीन नंबर भी हो सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि दो ही नंबर हो। अगर दो नंबर या तीन नंबर का ग्रेटेस्ट डिवीजर क्या होगा? वन होगा। जो जो ग्रेटेस्ट होगा डिवीजर वैल्यू, वो वन होगा। मतलब वन से ही डिवाइड होंगे, दूसरे कोई वैल्यू से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। अदरवाइज इसको को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया को प्राइम नंबर। आगे चलते हैं। ऑटोमॉर्फिक नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है? ऑटोमॉर्फिक नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर एंड विद द सेम डिजिट एज द नंबर इटसेल्फ। मतलब ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है कि अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो एंड होता है विद द सेम नंबर। सेम नंबर से उसका जो एंड डिजिट होगा वो सेम नंबर होगा। तो उसको बोलेंगे ऑटोमॉर्फिक नंबर। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 5 का स्क्वायर होता है और 25। 25 क्या हो रहा है? 5 से ही एंड हो रहा है। 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 क्या हो रहा है? 6 से ही एंड हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे कि पर ऑटोमॉर्फिक नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ऑटोमॉर्फिक नंबर हम लोग एक बार करके देख लेंगे कोड, तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं डिजेनियम नंबर। डिजेनियम नंबर क्या होता है? समेशन ऑफ each digit rise to the power of position of the digit is equal to the given number is called डिजेनियम नंबर। क्या होता है कि इस डिजिट को हम लोग सम करेंगे और उसका पावर को राइज करेंगे पोजीशन ऑफ द डिजिट। तो ये क्या होगा? इक्वल टू जो भी रिजल्टेंट वैल्यू रहेगा वो क्या होगा कि गिवन वैल्यू रहेगा। तो ये डिजेनियम नंबर है, नहीं तो ये डिजेनियम नंबर नहीं होगा। एक बार दोनों को कोड करके देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा ऑटोमॉर्फिक नंबर और डिजेनियम नंबर को। नया क्लास बना लेते हैं। ऑटोमॉर्फिक कर लेते हैं शुरू। ऑटोमॉर्फिक नंबर एक मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। इंट नंबर इक्वल टू 5 ले लेते हैं और सपोज 5 का स्क्वायर भी कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होगा? एन हो जाएगा, सॉरी, एन क्रॉस एन हो जाएगा। इसको सम करना है तो सम भी वैल्यू हम लोग डिक्लेयर कर ले रहते हैं, सम इक्वल टू 0। अब जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, वाइल लूप लगा लेते हैं और कितना डिजिट है ये हम लोग काउंट कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। और स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर ले लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉड्यूलस ऑफ 10। तो एक बार स्क्वायर रूट को हम लोग अपडेट कर देते हैं, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 10, सॉरी, स्क्वायर रूट डिवाइडेड इक्वल टू 10 एंड विद द सेमी कॉलम। ये एट द एंड क्या होगा? ये नलीफाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और स्क्वायर रूट का टेम्परेरी वेरिएबल हम लोग स्क्वायर रूट को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब जो स्क्वायर रूट है उसको, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट हम लोग को मिल गया। अब स्क्वायर रूट का हम लोग सम करना होगा। सम करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? ऑटोमॉर्फिक नंबर मतलब सपोज 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25।
25 का एंड में क्या हो रहा है, 5 से ही एंड हो रहा है। तो पहले हम लोग काउंट कर लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे काउंट कर देंगे, प्लस प्लस काउंट वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं इक्वल टू 0 से। ये हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को कंट्रोल जेड हम लोग को काउंट करना होगा। अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिजिट हम लोग काउंट कर लिए हैं, जो कि हम लोग को सॉरी यहाँ नहीं, हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर करना ही, हम लोग को नंबर का डिजिट काउंट करना था नंबर। तो हम लोग नंबर का जो भी जितना भी डिजिट रहेगा वो काउंट कर लेंगे। देन एक और वाइल लूप लेंगे। और वाइल लूप में क्या, सॉरी, वाइल लूप में हम लोग अगेन आइटरेट कर देंगे स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जो टेम्प है उसको एन वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब स्क्वायर रूट का रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू, सॉरी, स्क्वायर रूट मॉड्यूलस 10 होगा। अब हम लोग इसका हम लोग को जो एंड से हम लोग को जो पर्टिकुलर डिजिट को हम लोग को रिट्रीव करना होगा, जो नंबर गिवन नंबर है। और जो रिजल्ट हम लोग का जो रिजल्टेंट नंबर है, स्क्वायर का जो नंबर है, उसके एंड से हम लोग को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे हम लोग को एक नंबर चाहिए। टोटल नंबर एन का जो लेंथ होगा वही लेंथ से हम लोग यहाँ हम लोग रिट्रीव करेंगे स्क्वायर रूट से। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप ले लेंगे। फॉर लूप में को हम लोग आइटरेट कर देंगे यहाँ पे एन लेंथ लेंथ 0 का देते हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे इसको हम लोग आइटरेट करेंगे 0 टू काउंट। अब इसको इक्वल टू काउंट, इसको स्टार्ट करेंगे 1 से। अब लेंथ इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 10 इंटू लेंथ कर दिए। अब जो भी वैल्यू आएगा एट द एंड, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग आई थिंक वाइल लूप नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को ये आइटरेट नहीं करना है एक एक वैल्यू को हम लोग को रिट्रीव नहीं करना है। हम लोग को बस एन का जो एन में जो नंबर है हम लोग का गिवन नंबर है कि नहीं है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब लेंथ को 0 से हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेंथ को 1 से डिक्लेयर करते हैं। देन यहाँ से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग क्या होगा कि एक नंबर ले लेंगे, और जो रिजल्टेंट नंबर होगा इक्वल टू स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ जो है ये क्या है, नंबर का लेंथ रहेगा। तो अब जो भी नंबर आएगा, इफ एल्स लगा लेते हैं। इफ अगर रिजल्टेंट नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किए हैं। तो टेम्परेरी वेरिएबल से हम लोग कंपेयर कर देते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। देन सिस्टम डॉट आउट आउट प्रिंटलन अ टेम्परेरी इज अ इज अ ऑटोमोटिक नंबर। नहीं तो ये क्या होगा, यहाँ पे नॉट अ इज नॉट अ ऑटोमॉर्फिक नंबर। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं।
फाइव इज नॉट अ मॉर्फिक नंबर। एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। ओके, यहाँ पे क्या था कि यहाँ हम लोग डिवाइड कर दिए थे। डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये लास्ट का जो जितना हम लोग डिवाइड करते हैं, सपोज 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट को रिमूव करेगा, 100 से करेंगे तो दो डिजिट को रिमूव करेगा। तो ये हम लोग को रिमूव नहीं करना है, हम लोग को क्या है, हम लोग को मॉड्यूलस लेना है। तो इससे क्या होगा कि लास्ट का जितना हम लोग सपोज 100 से करते हैं तो दो, जो लास्ट का दो दो डिजिट देगा। अगर हम 10 से करते हैं डिवाइड तो लास्ट का वन डिजिट देगा। तो ये हम लोग को मॉड्यूलस करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं फाइव इज ऑटोमॉर्फिक नंबर। सिमिलरली हम लोग सपोज सिक्स करते हैं तो सिक्स भी हम लोग का ऑटोमॉर्फिक नंबर है। सिक्स इज ऑटोमॉर्फिक नंबर। सेवन करते हैं तो सेवन ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है, क्योंकि क्या होता है, सेवन सेवन जो 49 होता है तो नाइन एट द एंड में नाइन आ रहा है तो ये ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। सिमिलरली पर्टिकुलर रेंज के लिए भी हम लोग ऑटोमॉर्फिक नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ऑटोमॉर्फिक नंबर देन डिजेनियम नंबर। क्लास बना लेते हैं डिजेनियम नंबर। मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड इंपोर्ट कर लिए। इंटीजर नंबर 175। सपोज डिजेनियम नंबर क्या होता है, 175 वन फैक्टोरियल, सॉरी नॉट फैक्टोरियल, वन टू द पावर ऑफ वन, सेवन टू द पावर ऑफ सेवन इंटू सेवन, प्लस फाइव टू द पावर ऑफ फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू द 175। देन इट इज अ डिजेनियम नंबर। नहीं तो ये डिजेनियम नंबर नहीं है। इसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। फॉर लूप, सॉरी फॉर लूप नहीं, पहले क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल डिजिट हम लोग फाइंड कर लेंगे। पहले हम लोग काउंट फाइंड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितना है हम लोग के पास। टोटल डिजिट कितना है ये फाइंड कर लेते हैं। तो n ग्रेटर देन जीरो, तो n मॉडुलस इक्वल 10 यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे काउंट कर दिए। प्लस प्लस काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए हैं तो एरर आ रहा है कंपाइल टाइम। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एक काउंट, मिल जाएगा काउंट वैल्यू, जो कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट देगा हम लोग को, जो नंबर में प्रेजेंट है उसको। एक और वाइल लूप ले लेते हैं। अब यहाँ पे वाइल लूप को आइटरेट करते हैं। एन क्या है, एन वन ले लेते हैं, अभी जीरो का देते हैं एन वन। यहाँ पे एन को एन वन में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट आइटरेशन के बाद क्या होगा कि एन हम लोग को ज़ीरो हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल लेके एन को उसमें भी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर इस आइटरेशन के बाद क्या होगा, एन वन भी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को लास्ट में कंपेयर करने के लिए क्या होगा कि एक वैल्यू जो गिवन नंबर होगा उसको कंपेयर करना होगा। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू एन वन मॉडुलस ऑफ 10। ये हम लोग को रिमाइंडर देगा। और एक हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर नहीं, पावर निकालने के लिए हम लोग पावर को वन से इनिशियलाइज कर दिए, फॉर लूप ले लिए। फॉर लूप को आइटरेट कर दिए टोटल नंबर ऑफ काउंट तक। ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, काउंट रहेगा, और सेकेंड टाइम के लिए हम लोग किसको माइनस माइनस करेंगे। पोजीशन होता है, क्या होता है, डिजेनियम नंबर होता है। तो
summation of the digit rise to the power of position of digit is equal to the given number। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू द रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे काउंट तक। इसको 1 से स्टार्ट करके इसको इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम कर देंगे पावर को, सम प्लस इक्वल टू पावर कर देते हैं। तो सम, अच्छा सम हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं, पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, एक सम वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हम लोग को सम करना है। तो सम इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सम, अब कंडीशन ले लेते हैं, इफ एल्स कंडीशन। सपोज सम इज इक्वल टू टेम्परेरी वेरिएबल, देन सिस आउट कर देते हैं कि टेम्परेरी वेरिएबल प्लस इज अ डिजेनियम नंबर। यहाँ पे हाँ, यहाँ काउंट को माइनस माइनस करना है, सीओ काउंट को माइनस माइनस करना है क्योंकि पोजीशन होता है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये लास्ट वैल्यू देगा। सपोज फर्स्ट टाइम ये थर्ड वैल्यू देगा, तो काउंट होगा 3 होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट होगा, तो काउंट ये 3 रहेगा। जब सेकंड टाइम 7 वैल्यू के साथ हम लोग आएंगे, रि, रिम क्या रिमाइंडर के साथ, तो हम लोग को इसको 2 करना है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस काउंट हो जाएगा। काउंट बाहर डिक्लेयर है तो क्या होगा, काउंट स्टोर रहेगा। माइनस माइनस कर देंगे तो काउंट 2 हो जाएगा। तो ये सेकंड पोजीशन के लिए सेकंड वैल्यू देगा, फर्स्ट पोजीशन के लिए फर्स्ट वैल्यू। ऐसे ही जैसे जितना नंबर ऑफ डिजिट, नंबर में जितना डिजिट होंगे उतना वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा काउंट। और हर बार हम लोग माइनस माइनस करते जाएंगे तो जो भी पोजीशन रहेगा वो हम लोग को पोजीशन मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस टेम्प इज नॉट अ ऑटोमॉर्फिक नंबर, सॉरी नॉट डिजेनियम नंबर, डिजेनियम नंबर। इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इस नोटा। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ओके, इनफाइनाइट लूप बन गया। क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन नहीं दिए हैं, यहाँ पे इसको अपडेट नहीं किए हैं, तो इसीलिए हम लोग को आउटपुट नहीं आ रहे हैं। एन इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, अपडेट कर लेंगे। 175 इज डिजेनियम नंबर। सिमिलरली 176 ले लेते हैं, तो ये डिजेनियम नंबर नहीं है, तो इसके लिए नॉट अ डिजेनियम नंबर। सिमिलरली हम लोग को सपोज रेंज निकालना होगा तो फॉर लूप लगा लेते हैं एक, और फॉर लूप को हम लोग जे से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे फॉर लूप को यहाँ ओपन कर लेते हैं। इसको 1000 तक हम लोग को सपोज हम लोग को प्रिंट करना है, जो भी नंबर है उसको, डिजेनियम नंबर है उसको। तो यहाँ एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, लगा देते हैं एल्स ब्लॉक में क्या है, मल्टीपल सारे, बहुत सारे क्या है, नॉन डिजेनियम नंबर है, तो ये हम लोग को प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको एक बार रन करा देते हैं, 1 मिनट। ये यहाँ पे जो वैल्यू है इसको जे से असाइन कर देते हैं। यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 89, 135, 177, 170, सॉरी 175 एंड 518 एंड 598 क्या है, डिजेनियम नंबर है। बाकी जो नंबर है वो नॉन डिजेनियम नंबर है। ऐसे ही हम लोग आगे कुछ और नंबर सिस्टम करेंगे, देन उसके बाद हम लोग पैटर्न प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।